प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी को जून के शुरुआती हफ्ते में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया था। इस मामले में राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई है। इस मामले को लेकर सड़कों से लगाकर मेन स्ट्रीम मीडिया में बावेला मचा हुआ है। दरअसल नेशनल हेराल्ड अखबार को साल 1938 में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के अंडर में यूपी के लखनऊ से शुरू किया था। बाद में ये YIL यानी यंग इंडिया लिमिटेड के अंडर में आ गया, जहां 76% शेयर्स सोनिया गांधी व राहुल गांधी के हैं और बचे 24% शेयर्स में 12% स्वर्गीय मोतीलाल वोरा और स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस के थे। खोजी पत्रकार नवनीत चतुर्वेदी के मुताबिक तीनों जगह गांधी फैमिली ही है, आसान देशी भाषा में, लेकिन कानून की भाषा में 3 अलग अलग लोग हैं। यह समझने की ज़रूरत है। 2008 में एजेएल ने कहा कि हमें नेशनल हेराल्ड चलाने में दिक्कत है, ये कई करोड़ के कर्ज व घाटे में है, अतः इसको बंद कर दिया जाता है, जबकि उस दौरान कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। नवनीत कहते हैं, एक मामूली अखबार चैनल वाले DAVP से लेकर राज्य सूचना विभाग से जुगाड़ लगाकर सैकड़ों के विज्ञापन लेते रहते हैं और उनका धंधा चलता रहता है, लेकिन नेशनल हेराल्ड धन की कमी की वजह से बंद हो गया। 16 दिसंबर 2010 को 99.99% शेयर्स एजेएल के ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। YIL कंपनी में एजेएल का 90.21 करोड़ का लोन घाटा दिखाते हुए मात्र 50 लाख रुपए में YIL ने खरीद लिए। नवनीत आगे कहते हैं, यहाँ तक कोई ख़ास गड़बड़ नहीं हुई थी। दिक्कत यहाँ आई कि YIL को ये शेयर्स खरीदने के लिए 50 लाख रुपया AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से ट्रांसफ़र हुआ, जो कि इनकम टैक्स एक्ट में गलत है। एक राजनीतिक दल इस तरह के व्यापारिक लेन देन में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि पार्टी फंड जनता का पैसा है। यहाँ से लफड़ा शुरू हुआ, मिसयूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स, जबकि YIL को किसी भी अन्य अकाउंट से 50 लाख दिया जा सकता था, उसकी जगह AICC से दिया गया। जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने 1 नवंबर 2012 को पटियाला हाउस कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल की। CRPC 200 विथ 190(1) अंतर्गत और कहा कि ये लेन देन गलत गैर कानूनी हुआ है। नेशनल हेराल्ड के पास करीब 2000 करोड़ की संपत्ति दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में है। यदि उस प्रॉपर्टी को नॉर्मल रजिस्ट्री कराकर दूसरी जगह बेचा या गिफ्ट किया जाता तो सरकार को करोड़ों का राजस्व मिलता, लेकिन गांधी फैमिली ने सिर्फ कंपनी के शेयर से ट्रांसफ़र कर एजेएल की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी बिना टैक्स दिए YIL में शामिल कर ली और उसके लिए भी AICC ने 50 लाख रुपया दिया। नवनीत आगे बताते हैं कि यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस अंदरूनी लेन देन की खबर कांग्रेस में से किसने सुब्रमण्यम स्वामी को लीक की। 2014 पटियाला हाउस कोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सुब्रमण्यम स्वामी के कंप्लेंट के आधार पर गांधी फैमिली, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस को सम्मन जारी की और इस केस पर संज्ञान लिया। IPC 403, 406, 420 और 120B के तहत ये हुआ। लोकसभा चुनाव 2000 ठीक से पहले टाइमिंग परफेक्ट थी, ताकि उस दौरान चुनाव प्रचार में इसको लीड लिया जाए। नवनीत कहते हैं, तब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। कांग्रेस द्वारा नियुक्त सरकारी वकील 2012 से 14 के दौरान क्या मूंगफली छील रहे थे। यदि ये उस टाइम अलर्ट होते तो केस वहीं ख़त्म हो सकता था। पटियाला हाउस कोर्ट के सम्मन को गांधी फैमिली द्वारा हाई कोर्ट दिल्ली में चैलेंज किया गया और अगस्त 2014 में स्टे हासिल कर लिया गया। स्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और एक लंबी लड़ाई के बाद फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करने को कहा। हालांकि VVIP सुरक्षा होने के नाते गांधी फैमिली को कोर्ट में हाजिरी देने से मुक्त कर दिया गया। स्वामी अब इस मामले को लेकर आयकर विभाग को कोर्ट में खींच लाए कि वो इस 50 लाख के ट्रांजैक्शन पर संज्ञान ले। एक लंबी लड़ाई के बाद आयकर विभाग को
कोर्ट के ऑर्डर के बाद उक्त लेन देन पर 2019 में केस रजिस्टर करना पड़ा। तब तक दूसरा लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका था। इसी दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने भी मामले पर संज्ञान लेते हुए 403, 406, 420 और 120 बी के तहत केस दर्ज करते हुए जुडिशियल इंक्वायरी शुरू कर दी थी। नवनीत आगे बताते हैं, चूंकि कोर्ट संज्ञान ले चुकी है और आयकर विभाग भी केस रजिस्टर कर चुका, अब जाकर 2019 में ईडी ने अंडर PMLA एक्ट स्वतः ही इस मामले में केस दर्ज किया। राहुल गांधी ने ईडी के समक्ष पेश होकर पूरे मामले से खुद को अलग बताया और कहा कि ये सब लेन देन तत्कालीन कोषाध्यक्ष स्वर्गीय मोतीलाल वोरा देखते थे, इसलिए वही जानते हैं, मुझे मालूम नहीं है। नवनीत कहते हैं, पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ एक जगह हुई है, वो ये कि 2012 से लेकर अब तक जगह जगह कोर्ट में पेश किए दस्तावेज बयान सब थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं और लास्ट में सब कुछ मृतक स्वर्गीय मोतीलाल वोरा पर डाल दिया गया कि वही जानते होंगे, हमें नहीं पता। नवनीत कहते हैं, मामूली गलती लापरवाही की वजह से इस लफड़े में कांग्रेस आप फंसी है और जगह जगह भीतरघात गद्दारी हुई है, वो एक अलग कारण है। लेकिन मुद्दा ये है कि 2012 से 14 के दौरान दिल्ली सरकार से पैनल पर रहे सरकारी वकीलों को किसने नियुक्त किया, उन्हें उचित निर्देश क्यों नहीं दिए गए, यहाँ से नब्ज पकड़नी होगी और अंदरूनी लेन देन किसने सुब्रमण्यम स्वामी को लीक किया, उस विभीषण को खोजना होगा। मोहम्मद हाशिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।